Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, और today's topic is the BMW. गाड़ी वाला BMW नहीं, BMW का मतलब होता है बेटा बायोमेडिकल वेस्ट। यहाँ पे जो BMW होता है इट मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट। एज यू ऑल नो, वेस्ट मीन्स कोई भी कचरा या कूड़ा। तो कचरा जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वेयर मेडिकल एंड बायो मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसा कोई भी कचरा या वेस्ट विच इज फ्रॉम दी मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसे हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अब इसकी हम डेफिनेशन के अंदर से समझते हैं कि एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड, यानी पैदा होता है, बनता है कहां से, फ्रॉम दी मेडिकल डिपार्टमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। जितनी भी रिसर्च होती है, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, कब, ड्यूरिंग दी डायग्नोसिस। जब हम पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं तो हम, आपको पता है, जैसे हमें सीबीसी करनी है तो उसके लिए ब्लड सैंपल लेते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं, जो अदर है स्पुटम सैंपल लेते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। तो इसे डायग्नोसिस यानी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो डायग्नोसिस हो गया। एंड उसके ट्रीटमेंट में जब हम पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम उसे मेडिसिन देते हैं। तो जो मेडिसिन है, कुछ एम्प्यूल्स होते हैं, सिरिंजेस होती है, इन सभी के दौरान तो ये हो गया ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट वन इज द इम्यूनाइजेशन। जब हम किसी पेशेंट के अंदर वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उस दौरान जो वैक्सीन के एम्प्यूल्स है, जो हमारी सिरिंजेस लगती है, वो भी जनरेट होती है और वो बाद में यूज करने के बाद में वेस्ट हो जाती है। इसलिए इसमें बोला है कि एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, किसका, ह्यूमन, इंसान का। और आपको पता है जैसे इंसान में होता है वैसा एनिमल्स में भी होता है। जैसे अदर डिजीज होती है लाइक द ब्रूसेलोसिस हो गया, अभी आपने सुना होगा लंपी वायरस जो आया था, उसमें जो वैक्सीनेशन कर रहे थे हम। तो ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर जब हम उनके डायग्नोसिस करते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं, उस दौरान पैदा होने वाला कचरा, इसे हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। और मैंने आपको बताया मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया। अब आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है कि जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज होती है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो अदर रिसर्च एक्टिविटी, जितनी भी अदर रिसर्च एक्टिविटीज है, उनसे पैदा होने वाला कचरा, इसे हम बोलेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है बेटा, ये आपको पता है इन्फेक्शियस भी हो सकता है, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस, और एक होता है हजार्डस यानी नुकसानदायक, जो शार्प होता है, नुकीला होता है। ये जो वेस्ट क्रिएट होता है, यह इनफेक्शियस भी हो सकता है। इनफेक्शियस का मतलब होता है, जैसे मैंने किसी HIV वाले पेशेंट का या किसी कोविड वाले पेशेंट का कुछ मैंने स्पुटम सैंपल लिया, कुछ भी किया, या उसका जो ब्लड है वो लिया, और उसे यदि मैं ऐसे ही हर कहीं डाल दूं तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, 1% टू अनदर पर्सन फैल सकता है। तो ये iatrogenic इन्फेक्शन कर सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कर सकता है। तो इन्फेक्शियस भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस, जो कुछ जो होगा इसमें से वो नॉन इन्फेक्शियस होगा कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। लेकिन कुछ हो सकता है हजार्डस यानी नुकसानदायक, जो पेशेंट के अंदर जो अदर पेशेंट है, जो कि पेशेंट के साथ में उनके रिलेटिव, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन तीनों कैटेगरी होने के कारण इस जो वेस्ट है, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका एक अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि जो BMW है, ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका एक पार्ट था। क्योंकि जो पहले के टाइम था, उस टाइम पे जो प्रॉपर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा था। उसके कारण जो iatrogenic, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, वो 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो रहा था। और इसके बाद में जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने कुछ रूल्स बनाए, कुछ पॉलिसी बनाई। उसमें आता है कि प्रोसेस होता है BMW की, इस जो वेस्ट है इसका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन आता है, वो आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है, जब हम आगे पढ़ेंगे कैटेगरी ऑफ दी BMW, जो BMW है इसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण। जो हमारा वेस्ट हम जो हॉस्पिटल में
आ रहा है उसको अलग अलग इकट्ठा करें। इसके बारे में आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कोई कॉटन है जिसके अंदर ब्लड लग रखा है पेशेंट का, एक कॉटन है जो सिंपल ही है, और कुछ ऐसे शार्प मेटल्स है जो एम्पूल्स है, सिरिंज है, यदि हम सभी को एक जगह डालेंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। उन्हें हम अलग अलग इकट्ठा करेंगे, जिनकी कलर कोडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग इकट्ठा करेंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है जब हमने उसे सेग्रीगेट कर लिया यानी अलग अलग इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में उसे करते हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज। यानी उस हॉस्पिटल में, कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 3-4 वार्ड होते हैं, आईसीयू होता है, नीकू होता है, तो अलग अलग जगह से उससे सब जगह को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। उस वेस्ट को सब जगह से इकट्ठा करने के बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है कहाँ पे, जो उसका ट्रीटमेंट प्लेस है या डिस्पोजल प्लेस है। जो गाड़ी आती है जो पूरा जो वेस्ट है कलेक्ट हुआ है पूरी दिन भर का, उसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाती है टू द ट्रीटमेंट पॉइंट, जहां पे उसका ट्रीटमेंट होना है, उसका निस्तारण होना है। तो ये थी प्रोसेस ऑफ द बीएमडब्ल्यू। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कैटेगरी, कि ये जो वेस्ट है कौन कौन से तरह का होता है। तो इसके सेग्रीगेशन के लिए हमने इसकी बना दी कैटेगरी, कि कौन कौन सी कैटेगरी का वेस्ट हमारे होता है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर आता है कलर कोडिंग, कि हम जो कर रहे हैं उसमें कलर कोडिंग आता है। फिर इसके मेथड आ जाते हैं इंसिनरेशन, ब्यूरियल वगैरह, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये था डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ द बीएमडब्ल्यू। अब आती है हमारी कैटेगरीज ऑफ द बीएमडब्ल्यू। मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो अलग अलग जगह से जनरेट होता है, लैब से भी होगा, वार्ड से भी होगा, आईसीयू से भी होगा, ओटी से भी होगा। तो यहाँ से अलग अलग तरह का वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता है, वो इकट्ठा होता है। लेकिन इसे हमें, मैंने जब आपको प्रोसेस बताया उसमें बताया था फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज सेग्रीगेशन, उसे अलग अलग करना होता है। इसलिए हमने इसे अलग अलग करने के लिए बना दी कैटेगरी। जो ये वेस्ट है हम इसकी अलग कैटेगरी बना के इसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ आपको कैटेगरी बताई है और उस कैटेगरी में कौन से तरह के वेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा, इसके कंटेंट क्या क्या होंगे उसके बारे में बताया है। फर्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब होता है हमारे बॉडी पार्ट्स कुछ होते हैं उनका वेस्ट। जैसे कोई पर्सन है उसके एनी हाउ उसकी जो कोई बॉडी ऑर्गन है उसे निकालना पड़ता है, तो बॉडी के पार्ट्स भी आ जाते हैं। और इसमें दोनों इंक्लूड है, ह्यूमन भी इंक्लूड है, एनिमल भी इंक्लूड है। तो इसमें आता है एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर बॉडी पार्ट्स। कोई भी जैसे किसी पेशेंट की न्यूमेक्टमी करनी पड़ गई, स्ट्रेक्टमी करनी पड़ गई, यानी जो यूट्रस होता है उसे रिमूव करना पड़ गया, दीज ऑल आर द बॉडी पार्ट्स। ऑर्गन्स, कोई बॉडी के ऑर्गन्स हो गए। प्लासेंटा, यदि किसी पेशेंट के मान लो गैंग्रीन हो गया तो उसका जो भी गैंग्रीन वाला पार्ट है, जो एरिया उसे हटाना पड़ता है, तो ये बॉडी पार्ट्स में आ गए, ऑर्गन्स में आ गए। प्लासेंटा, आफ्टर डिलीवरी जो प्लासेंटा है उसे भी हम करते हैं, तो प्लासेंटा होगी। फीटस जो बेबी है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि बिलो द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। एज यू ऑल नो, जो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा जो जेस्टेशनल पीरियड होता है उसमें 24 वीक होता है, उसे मानते हैं पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। उससे पहले जो होता है वो अबॉर्शन हो सकता है। तो यदि किसी जो लेडीज है उसका जो बेबी है वो डेथ हो चुका है, अदर कोई अबनॉर्मलिटी है, यदि वो एमटीपी एक्ट की कंडीशन को फॉलो करता है और बिफोर 24 वीक यानी पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले का है, तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो फीटस भी इसके अंदर आता है। और इस वेस्ट को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें इंक्लूड होता है बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, प्लासेंटा एंड फीटस, बट बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट। जो माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट है इंडिकेटिंग कि जो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है लैब से, तो इसमें आता है लैब का वेस्ट। कल्चर स्वैब, जितनी भी हम कल्चर स्वैब वो कलेक्शन वगैरह करते हैं, वैक्सीन आ गई और स्पेसिमेन, जितने भी ब्लड स्पेसिमेंस वगैरह होते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट। नेक्स्ट इज द शार्प एंड मेटल्स, जितने भी न्यूक्लियर जो वेस्ट है उनकी कैटेगरी में आती है स्लाइड्स, जो हम स्लाइड्स बनाते हैं, सिरिंजेज, नीडल्स, बॉटल्स, एम्प्यूल्स, जो भी एम्प्यूल्स होते हैं वो कांच के होते हैं, तो वो शार्प में आ जाते हैं। स्केलपल, जिसमें हम ब्लेड लगा के जो भी हमें इंसिजन वगैरह लगाने होते हैं तो हम स्केलपल की हेल्प से लगाते हैं और इसमें लगती है ब्लेड। तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द शार्प एंड मेटल्स। नेक्स्ट इज द मेडिसिन। मेडिसिन में भी कुछ डिस्कार्डेड मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जिन्हें हमें फेंकना होता है, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन या जो ऐसी मेडिसिन जो कि एक्सपायर हो चुकी है, ये सभी इंक्लूड होती है इन द मेडिसिन। तो इसकी भी हमने कैटेगरी बना दी।
नेक्स्ट वन इज द सॉइल्ड वेस्ट यानी गंदा वेस्ट, जैसे कोई लिनन है, कोई कपड़े हैं, बेडशीट है, प्लास्टर कास्ट जो प्लास्टर लगाते हैं पीओपी, कॉटन है, या बैग जिनके जो बैग है जिनके अंदर ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है, ये सभी होते हैं सॉइल्ड वेस्ट। नेक्स्ट वन इज द सॉलिड वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि सॉलिड है जिसमें आता है रबर और प्लास्टिक आइटम। और आपको पता है रबर और प्लास्टिक आइटम आते हैं जो हमारे आईवी सेट्स होते हैं, जो यूरिन बैग होता है, जो कैथेटर होता है, ये सभी प्लास्टिक वेस्ट में, रबर वेस्ट में आते हैं। और जो ग्लव्स होते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सॉलिड वेस्ट। तो हम इसे अलग से इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट वन इज द लिक्विड एंड केमिकल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि लिक्विड हो केमिकल। और इसमें आता है स्वीपिंग, जो भी हम साफ सफाई में जो पोछा वगैरह लगाते हैं, हॉस्पिटल में क्लीनिंग करते हैं, उसमें जो स्वीपिंग होता है उसमें आता है लैब वॉशिंग और क्लीनिंग केमिकल्स, जितने भी क्लीनिंग के जो एजेंट्स वगैरह होते हैं ये सभी इंक्लूड होते हैं ना लिक्विड एंड केमिकल वेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन वेस्ट को कौन से कोडिंग के अंदर जो वेस्ट की जो बकेट्स होती है उनके अंदर डाला जाता है, ताकि हम इसे एक प्रॉपरली सेग्रीगेट कर सके, अलग कर सके और इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके, इसका ट्रीटमेंट कर सके। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी कलर कोडिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। उसे पढ़ने से पहले आपको ये बताना जरूरी था ताकि आपके समझ में आ जाए कि एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉइल्ड वेस्ट क्या होता है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कैटेगरीज ऑफ द BMW। अब हम बात करेंगे अबाउट दी कलर कोडिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। मैंने आपको कैटेगरीज के अंदर बताया कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसे हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इस कैटेगरी के अनुसार ही हम इस वेस्ट को जो है वो डिस्कार्ड करेंगे, इसे फेंकेंगे। तो फर्स्ट कोडिंग आती है इसमें आती वो है येलो बैग, जो कि आपने हॉस्पिटल में खूब देखा होगा। तो येलो बैग के अंदर जो वेस्ट है उसमें आता है ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। जो भी ह्यूमन है, जो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, जो कि मैंने आपको पहले कैटेगरी में बता दिया है, वो सभी डिस्कार्ड होते हैं इन द येलो बैग। नेक्स्ट इज द माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट, जितने भी लैब के स्पेसिमेन है ये सभी डिस्कार्ड हुए येलो बैग के अंदर। एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक और जो डिस्कार्डेड मेडिसिन है ये भी येलो बैग के अंदर ही जो है डिस्कार्ड की जाती है। जो सॉइल्ड वेस्ट जो मैंने आपको बताया था, लीलन्स जो हो गए, पेशेंट के जो बॉडी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह पर जो ब्लड वगैरह लग जाता है, ये सभी येलो बैग के अंदर जाता है। केमिकल और लिक्विड वेस्ट भी येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। तो येलो बैग के अंदर आपको पता है येलो को हम हिंदी में बोलते हैं पीला, तो जो पी का हुआ है इसे आप याद रख सकते हैं बस। तो जितने भी मतलब कंटामिनेटेड वेस्ट हैं दीज ऑल आर डिस्कार्डेड इन द येलो बैग। नेक्स्ट वन इज द रेड बैग। जो रेड बैग होता है, जो लाल बैग होता है, तो लाल से आपको याद रखना है ले से लचीला, मतलब जितना भी प्लास्टिक का जो वेस्ट है, जो रबड़ का वेस्ट है, ये सभी इंक्लूड होते हैं इन द रेड कैटेगरी। जो रेड बैग है इसके अंदर हम इसे डिस्कार्ड करते हैं। और जितने भी हमारे प्लास्टिक और रबड़ के वेस्ट होते हैं, जिसमें आईवी सेट आ गया, जो कैथेटर आ गया, ये सभी डिस्कार्ड होंगे रेड बैग के अंदर। ब्लू कैटेगरी के अंदर आता है शार्प वेस्ट, तो जो नीला मतलब नुकीला, तो जो ब्लू वाली कैटेगरी है इसमें शार्प वेस्ट आएगा। जितनी भी हमारी शार्प आइटम्स होते हैं, जो ब्रोकन ग्लासेस वगैरह होते हैं, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, ये सभी डिस्कार्ड किए जाएंगे ना ब्लू। और रेड के अंदर प्लास्टिक और रबर वेस्ट आ गए, जिसमें आईवी कैथेटर हो गया, आईवी सेट हो गया, और हमारी जो सिरिंज हो गई, उसमें कंडीशन होती है कि सिरिंज विदाउट नीडल्स, उस सिरिंज के अंदर नीडल वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। व्हाइट एक नई कैटेगरी आई है अभी, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट, जिसके अंदर ये एक पंचर प्रूफ बॉक्स होता है और उसमें हम ऐसी जो वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं जो कि हार्मफुल होता है, जो कि नुकीला होता है, जैसे नीडल्स हो गई, सिरिंजेस लेकिन विद फिक्स्ड नीडल, क्योंकि मैंने आपको बताया सिरिंज आर डिस्कार्डेड इन द रेड बैग, लेकिन ऐसी कुछ सिरिंज जिनके जो नीडल है वो उनसे अलग नहीं होती, उन्हीं में फिक्स रहती है, इन्हें भी हम रेड में डिस्कार्ड नहीं करने के बजाय व्हाइट के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। ब्लेड्स, जितनी भी ब्लेड्स हैं, स्केलपल और जितने भी शूटर्स हैं, ये सभी डिस्कार्ड किए जाएंगे इन द व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स। नेक्स्ट वन इज द ब्लैक। ब्लैक मैंने आपको सबसे लास्ट में इसलिए बताया कि पहले ब्लैक बैग को भी BMW में यूज में लिया जाता था, लेकिन अब इसे BMW का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि
इस वेस्ट के अलावा भी जो जनरल वेस्ट होता है, जो हमारा नॉर्मल कूड़ा कचरा होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो भी जनरेट होता है। तो इसे डिस्कार्ड करने के लिए हम यूज में लेते हैं ब्लैक। जैसे कोई टॉफी है, जो भी अदर फूड आइटम, उनके जो रेपर्स वगैरह हो गए, और अदर जो भी हमारा जनरल वेस्ट है, उसे हम जो भी हम बोलते हैं कचरा, उसे हम ब्लैक के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। तो ये थी हमारी कलर कोडिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो इस जो मैंने आपको वेस्ट बताया, इसमें से कुछ ऐसा वेस्ट होता है जिसे हम रीयूज नहीं कर सकते, तो उसे हम जला देते हैं या दफना देते हैं। डीप ब्यूरियल, उसे गहरा गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है। जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, इसे हम जलाएंगे या फिर खड्डा खोद के दफना देंगे। माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट में जो भी लैब स्पेसिमेन वगैरह हैं, या तो हम इसे इंसराइज कर देंगे, इसे जला देंगे, या फिर इसे भी जो डीप ब्यूरियल कर दिया जाएगा। साइटोटॉक्सिक मेडिसिन वगैरह है, इनका आजकल एक और यूज होने लग गया। जितने भी हमारी रोड्स वगैरह बनती है, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, जो पुल वगैरह बन रहे हैं, उनके अंदर इसे यूज में लेने लगे। जो इनकी जो साइटोटॉक्सिक मेडिसिन वगैरह के ड्रग्स होती है और इनके जो रेपर्स होते हैं, उनका यूज में लेने लगे। जो सॉइल्ड वेस्ट है, उन्हें हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बेडशीट है, तो उसे हम यदि ब्लड लग गया तो हाइपोक्लोराइड से धो सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं। तो केमिकल के यूज के थ्रू भी हम इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केमिकल और लिक्विड वेस्ट है, इसे भी हम इंसराइज कर देंगे, डीब्यूरल कर देंगे। प्लास्टिक और रबर वेस्ट है, तो इसे हम ऑटोक्लेविंग भी कर सकते हैं, इसे हम हॉट एयर ओवन के अंदर भी कर सकते हैं। इनके बारे में हम जब ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन जो भी पढ़ेंगे, डिसइंफेक्शन पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और नीडल्स वगैरह है, इन्हें भी हम वापस से यूज कर सकते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स के ट्रीटमेंट के बाद में हम इसे वापस से यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ ट्रीटमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग की जो कंडीशन है, कैटेगरी है, उसी के अनुसार इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक BMW बायोमेडिकल वेस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।